देखिए ना, स्टार्ट करें ना। आज कोई बताना था, विद्युत शक्ति बता दिए थे, बताना कुछ ही था। विद्युत बल्ब, विद्युत शक्ति हो गया था। 1 HP बराबर कितना वाट? 776 746 वाट ना। 1 किलो वाट बराबर कितना वाट? 10 के पावर 3। 1 मेगावाट बराबर कितना वाट? 1 किलो जूल बराबर कितना जूल? 10 के पावर 3। ठीक है, देखिए पहले ये समझेंगे कि विद्युत बल्ब कहते किसको है। तो वैसा यंत्र जो विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल दे, मतलब वैसा यंत्र, जो भी यंत्र अगर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दे उसको कोई चीज़ बोलेंगे? विद्युतीय बल्ब। देखो यहाँ से तार में विद्युत जा रहा है और कोची में बदल गया वहाँ जाके प्रकाश में। तो जो कोई भी वैसा यंत्र जो विद्युतीय ऊर्जा को कोची में बदल दे प्रकाशीय ऊर्जा में, उसको कोची बोलेंगे? विद्युत बल्ब। आप देखते हैं कि विद्युत बल्ब का बनावट रहता कैसे है, कोची रहता है, जो समझेंगे। सबके घर में होगा, सब देखे होंगे विद्युत बल्ब। बल्ब सही नहीं बन रहा है हमको से। देखिए विद्युत बल्ब में एक तार लगा हुआ रहता है, इस तरह से तार। तो ये जो तार लगा हुआ रहता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। कोई चीज बोलते हैं? फिलामेंट। देखिए जैसे लोहा होता है, तांबा होता है, लोहा होता है, तांबा, एल्युमिनियम, वैसे कुछ होता है, इसको में फिलामेंट। अब फिलामेंट रहता है कोई चीज के, तो एक टंगस्टन तार का एक फिलामेंट बना होता है। मतलब ये जो गोल गोल देखते हैं वो कौन धातु किसका रहता है? टंगस्टन। तो ये टंगस्टन तार का एक फिलामेंट होता है। और जब इसको मैं, अब देखो ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट एकर ताप गलनांक बड़ी उच्च होता है। मतलब अगर आपको फिलामेंट को गलाना है तो कम से कम 3700 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। कितना? 3700। मतलब गलनांक बहुत उच्च होता है, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। इतना उच्च कि इसको गलाने के लिए बहुत उच्च ताप देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसे करंट डालेंगे, और जब करंट डालेंगे तो यहाँ से जाएगा विद्युत, यहाँ से जाएगा। अब विद्युत जाएगा, जैसी प्रतिरोध यहाँ पड़ी है, देखिए ये विद्युत जाएगा, इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। हम बताए थे कि किसी भी वस्तु का, अगर किसी भी तार का प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसका ताप कुछ ही होता है, प्रतिरोध बढ़ने पर ताप बताए थे I²RT H बराबर, यानी हीट, प्रतिरोध बढ़ाने से हीट बढ़ता है। तो यहाँ से जैसी विद्युत धारा जाएगा प्रतिरोध लगेगा, हीट हो जाएगा, हीट होके गर्म हो जाएगा, और गर्म होके कुछ होता है जलने लगता है। लेकिन इसको में एगो खराबी है, खराबी कुछ है, इसको में एगो खराबी कुछ है कि जहाँ भी अति देखेगा हवा, उसको से रिएक्शन करके तुरंत जलने लगता है। जो फिलामेंट है गर्म हो जाएगा। अब इस असरों में खराबी कुछ है कि जहाँ ही देखेगा अति हवा से तुरंत रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन देख करके गर्म होकर कुछ हो जाएगा, जल जाएगा, और जल के टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे भी अगर बल्ब जलाएंगे तो जल जाएगा, लेकिन जैसे ही इसको में करंट जाएगा गर्म हो जाएगा, और गर्म हो करके हवा है ना, हवा से रिएक्शन करके जल के कुछ हो जाता है, चूर दम टूट जाता है। ठीक है, अब ये ना टूटे, ये हवा के, देखो ये हवा के संपर्क में आएगा तभी ना जलेगा। अब कुछ ऐसा उपाय करते हैं कि हवा के संपर्क में आवे ना करे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक चारों पट्टी को कोची कर देंगे, एगो शीशा के दे देंगे। अब हवा के संपर्क में आएगा ना। तो ये जो विद्युत बल्ब है कोची के बना होता है? कांच का। विद्युत बल्ब कांच का बना होता है, और इसको में एक टंगस्टन तार कोची का रहता है?
टंगस्टन तार का फिलामेंट लगा होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब भी कांच का बना है और इसको में टंगस्टन तार का कुछ लगा हुआ रहता है, फिलामेंट। अब फिलामेंट करता कुछ है, देखना, अगर इसको हम ऐसे खुला हवा में जलाएंगे, इसको फिलामेंट को अगर खुला हवा में जलाएंगे तो जैसी करंट देंगे और इसको में जाएगा करंट, जले लगेगा फिलामेंट, जल के गर्म हो जाएगा, पूरा हीट हो जाएगा और हीट हो जाएगा और वायुमंडल में है ऑक्सीजन। अब आपको पता होगा किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है कुछ होने लगता है, जल के टूट जाएगा। कभी देखे होंगे बल्ब फ्यूज हो जाता है, तुरंत तड़वा के सब बाहर निकाल करके और जलाएगा, इसे जलाया है कभी? वो जो स्प्रिंगवर आता है उसको बाहर निकाल के, तो उसको जैसे जलाइएगा टूट जाता है, टूट जाता है। तो काहे टूटता है? इसलिए टूट जाता है कि हवा है यहाँ पर ही, हवा के संपर्क में है और करंट देंगे, गर्म होगा, गर्म होके जले लगेगा और जैसे गर्म होके जले लगेगा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कुछ हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए इसको हम चारों पट्टी कोची करते हैं, कांच से घेर देते हैं और कांच के घेरला के बाद अंदर जितना हवा रहेगा कोची कर देंगे, काहे कि हवा रहने से कुछ हो जाएगा, ये टूट जाएगा, रिएक्शन कर लेगा ऑक्सीजन से, टूट जाएगा। तो इसको अंदर से जितना हवा रहता है वो सब हवा की कोशिश करेंगे, निकाल लेंगे और हवा निकाल करके इसको अंदर गैस भर देते हैं, जिसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस। अब सवाल ये आता हुआ कि निष्क्रिय गैस किसको कहते हैं, आता है? तो निष्क्रिय गैस और वैसा गैस होता है जो किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, एक नाम है निष्क्रिय, मतलब किसी भी चीज़ से वो रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे निष्क्रिय गैस के रूप में भरा जाता है आर्गन और कुछ भरा जाता है नाइट्रोजन। अगर पूछे है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा हुआ रहता है, आर्गन और नाइट्रोजन का मिक्सर रहता है। ठीक है, आर्गन और नाइट्रोजन का मिक्सर इसमें भरा रहता है। अब इसको में आर्गन और नाइट्रोजन गैस यानी निष्क्रिय गैस भरा क्यों जाता है, ये पता चला? काहे भरा जाता है? काहे की जो फिलामेंट है वो हवा के संपर्क में आने के कारण कुछ हो जाता है, जल के टूट जाएगा और ना टूटे इसीलिए इसको अंदर से अथी निकाल लिए ऑक्सीजन और भर दिए कोई चीज़ निष्क्रिय गैस। अब निष्क्रिय गैस तो निष्क्रिय है एकदम, उसको कोई कुछ हो उसको कोई मतलब न है, ये फिलामेंट जल रहा है, गर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, निष्क्रिय गैस के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अंदर निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है ताकि जो कोई चीज़ बढ़िया से जल सके। अब एक बार देखना, जो विद्युत बल्ब होता है, जो विद्युत बल्ब होता है कांच का बना होता है और इसको अंदर टंगस्टन तार का फिलामेंट लगा होता है। इसके अंदर से सारी हवा को निकाल के कुछ भर देते हैं निष्क्रिय गैस। और जब यहाँ से अब देखो ये जो फिलामेंट का ये जो दिख रहा है सिरा, ये सिरा एक एल्युमिनियम की टोपी से जुड़ा हुआ रहता है। इस सिरा एक एल्युमिनियम की टोपी से जुड़ा हुआ रहता है और जब इसको हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कहाँ जाएगा, तो फिलामेंट में। तो जब इसको हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये गर्म होकर जल जाता है और प्रकाश देने लगता है। ठीक है, तो विद्युत बल्ब कांच का बना होता है और इसको अंदर टंगस्टन तार का कुछ लगा हुआ रहता है फिलामेंट, अंदर से हवा को निकल करके निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है और जब इसको में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गर्म होकर कुछ होने लगेगा, जले लगे, बस विद्युत बल्ब बन गया। सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा रहता है, आर्गन और नाइट्रोजन का मिक्स रहता है। विद्युत बल्ब के अंदर से हवा को क्यों निकाल देते हैं, ताकि फिलामेंट जो है किसी भी चीज़ से रिएक्शन ना कर पाए। ठीक है, सवाल पूछेगा कि जो फिलामेंट रहता है किसका बना हुआ रहता है, टंगस्टन तार का। समझ में आया? विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। ठीक है, इसको अंदर एक टंगस्टन तार का कुछ लगा हुआ रहता है फिलामेंट, इसको अंदर से सारी गैसों को निकाल के कुछ भर देंगे निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस क्यों भरते हैं, ताकि जो फिलामेंट है वो किसी से रिएक्शन ना कर पाए और जैसे वैसे ही जलता रहेगा और जब इसको हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे गर्म होकर कुछ हो जाएगा। समझ में आया? लिखिए, आप लिखिए।
बोले विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। विद्युत बल्ब कांच का बना होता है।